आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड करना कौन नहीं चाहता, और इस ट्रेंड के लिए लोग ना जाने क्या क्या करते हैं। आजकल के लड़कियां या लड़के बहुत ही मेहनत करते हैं इस ट्रेंडिंग में आने के चक्कर में। लेकिन एक ऐसी सिंगर से मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूं, पहले गाने के चलते वो वायरल हो गई। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा अंकिता दास आपका देश मोर्चा न्यूज पे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे कि कौन है अंकिता दास और कहाँ से आई हैं और अभी तक कहाँ थी। नमस्कार। पहले सबको मेरे तरफ से प्यार भरी नमस्कार है। सबको मेरा प्यार है। मेरा नाम अंकिता दास है, मैं उड़ीसा से हूँ। तो अंकिता, आपने पहले ही गाने पे आकर के धूम मचा दी और बॉलीवुड के ना जाने कितने सिंगरों की कान खड़े कर दिए और उनको जो है सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर कौन है ये लड़की। और आपने पहले गाने पे इतना अच्छा गाना गाया जो कि इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग पे चल रहा है इतना ज्यादा, और इतनी रील्स भी बनी जितनी शायद ही किसी की बनी हुई होंगी। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप अभी तक कहाँ थे। मतलब आपका पहला गाना है और अभी आपकी उम्र भी कुछ खास नहीं है, तो आप इससे पहले कहाँ थी और आपके गाने और भी आए हैं या नहीं आए हैं? नहीं, ये मेरा पहला गाना नहीं है। इससे पहले मेरे करीब 12-15 गाना आ चुके हैं यूट्यूब में। डिफरेंट चैनल्स के लिए मैंने गाने पहले दिए हुए हैं, पर भगवान के आशीर्वाद कह लीजिए या फिर उनका प्यार कह लीजिए कि ये मेरा शिव जी का पहला गाना है। तो शायद शिव जी ही इंतजार कर रहे थे कि जब ये मेरा भक्ति करेगी, जब ये मेरे से प्यार करेगी दिल से, तभी हम इसका नाम बनाएंगे। जैसे कि आपने ये जो सिंगिंग का सिलसिला शुरू किया, तो इसमें फैमिली में कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो गाना तो गाना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। तो आपकी फैमिली में कौन है जो आपको सपोर्ट करता है इतना? फैमिली के मामले में शायद मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतना अच्छा एक फैमिली मिला है जो कि हर टाइम मेरे बचपन से लेके, मेरे को पहले गाने में इंटरेस्ट नहीं था बचपन में, पर मैं गाती थी, अच्छे से गाती थी। तो मेरे टीचर, जो स्कूल के टीचर्स है, उन्होंने मेरी मम्मी को बताया था कि आपकी बेटी अच्छा गाना गाती है, इसको सिखाइए। जब उस टाइम मैं 3 साल की थी, 3-3.5 साल की थी। तो फिर मम्मी ने ही सारा मेरे को सिखा के, जैसे कि हम जहाँ रहते थे वो जगह उतना डेवलप्ड नहीं था, वो थोड़ा रूरल एरिया था, वहाँ पे उतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। फिर भी मेरी मम्मी, मेरे परिवार में मेरी मम्मी, पापा और मेरी बड़ी बहन है, और तीनों की बहुत अच्छी सपोर्ट है मेरे को इस फील्ड में लाने के लिए। हर वक्त उनका सपोर्ट मेरे लिए रहता है। हर गाना गाने के लिए सिंगर को जो क्लासिकल एक नॉलेज होती है वो बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट करती है। तो आपको, अगर आपका जो गाने का एक तरीका है वो बहुत ही अच्छा है, तो उसमें जो मेन कहेंगे कि कोई एक आदमी होता है, तो वो एक शख्स कौन है? शायद ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि वो एक कौन है, क्योंकि जब आप स्क्रीन पे कोई सिंगर को देखते हैं तो शायद वो अकेले नजर आता है या आती है, पर उसके पीछे बहुत लोग काम करते हैं, बहुत लोगों का उसमें किरदार होता है पीछे। तो शायद ये भगवान का आशीर्वाद है, मेरे फैमिली का सपोर्ट है, और खास तौर पे मेरे गुरु जो है, मैं द्रौपदी देवी कल्चरल इंस्टीट्यूट बड़बिल की स्टूडेंट हूँ। करीब 8 साल हो गए मैं वहाँ से सीख रही हूँ गाना, और इसमें शायद सबसे बड़ी भूमिका मेरे सर ही निभाते हैं। मेरे जो गुरु है, 3 गुरु, वही मेरे इस मुकाम तक पहुँचने का। जी अच्छा, हमने देखा अभी आपका शिवरात्रि का गाना इतना ज़्यादा इंस्टा पे ट्रेंड कर रहा है, तो उस पे हमने देखा कि 50,000 रील्स बनी हैं, और शायद इंस्टाग्राम में सबसे ज़्यादा जो पसंद किए जाने वाले सिंगर थे या हैं कहें, तो वो थे सचेत परंपरा, और उनका भी अभी रिसेंट में गाना आया है, तो उनके तो लगभग 1100 के आसपास रील बनी हैं। और आप, मतलब आपका पहला गाना एक तरह से बोलें, और उसमें ही आते ही आपने इतना ज़्यादा धमाल मचा दिया, तो बड़े बड़े सिंगर भी सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं, जबकि उनके पास इतना बजट होता है और ये सब चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है, हंसराज रघुवंशी भी हैं, उनके भी, भोलेनाथ के भी वो बहुत भक्त हैं, और वो गाने भी भोलेनाथ के ही निकालते हैं। उनके भी लगभग हमने देखा कि 11,000 के आसपास रील्स बनी हैं। लेकिन आपका ऐसा क्या हुआ कि वो पहला गाना और सीधे 50,000 बूस्ट हो गया?
क्या ये कोई प्रमोशन वगैरह तो नहीं करवाया है? ये इसके पीछे शायद मैं जो रीजन मान रही हूँ, एक इसके पीछे कहानी है। पिछले शिवरात्रि में हम जहाँ पे रहते हैं अभी भुवनेश्वर में, हम पिछले शिवरात्रि में वहाँ जो भगवान की भोलेनाथ की सबसे बड़ी मंदिर है, हम वहाँ पे गए थे दर्शन करने। तो वहाँ पे भीड़ इतनी ज्यादा थी कि हम दर्शन नहीं कर पाए और हम मंदिर के सामने खड़ा होकर बहुत रोए कि भगवान मेरे से क्या ऐसी गलती हुई, मैंने क्या ऐसा पाप किया कि हम आपका दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो शायद वहां से भोलेनाथ की कृपा हुई मेरे ऊपर कि वो बोले तेरे लिए कुछ तो अच्छा लिखा है मैंने, तो शायद। और रही बात प्रमोशन की, तो हम लोगों ने कहीं भी अभी तक प्रमोशन नहीं करवाया है, ना इंस्टाग्राम पे ना यूट्यूब में, कहीं भी प्रमोशन नहीं हुआ। जितना भी हम लोग को रील्स हो जाए, व्यू हो जाए, जितना भी मिला है सारे जेन्युइन है, कहीं प्रमोशन नहीं कराया गया। जो ओरिजिनल सिंगर होता है उसकी यही पहचान होती है कि जब वो खुद के गाने से बिना प्रमोशन के उठे तब वो सिंगर होता है। नहीं तो ऐसे बॉलीवुड में ना जाने कितने गाने आते रहते हैं जिनको प्रमोशन के जरिए जबरदस्ती बूस्ट करके उनको उठाया जाता है, लेकिन उनके लिरिक्स अच्छे नहीं होते या फिर कहें गाना इतना अच्छा नहीं होता कि पब्लिक की नजर में आ पाए। लेकिन जब आप उसको देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है 200 मिलियन या 500 मिलियन। 500 मिलियन 200 मिलियन का ये मतलब नहीं होता है कि इतने व्यूअर्स आपके ओरिजिनल हैं। ओरिजिनल वो हैं कि जैसे हमने देखा, आपने जीतू शर्मा के साथ ये शिवरात्रि का गाना किया था और उन्हीं का पहले एक गाना था हर हर शंभू, तो वो गाना 150 मिलियन के आसपास है। लेकिन मैं कह रहा हूँ भारत या पाकिस्तान के सभी लोगों ने, बच्चे बच्चे ने उस गाने को सुना है और मात्र 150 मिलियन है। लेकिन वहीं बॉलीवुड के 300-300 मिलियन गाने होते हैं, उनको हम ही नहीं सुने होते, जबकि हम तो इतना डिजिटल रहते हैं। आप जीतू शर्मा के साथ आपने काम शुरू किया है, तो आगे का आपका प्लान क्या है कि उनके साथ ही आगे चलना है, मतलब कंटिन्यू काम करना है, या फिर जैसा बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, या इस इंडस्ट्री में कहें तो होता ही है कि जो बड़ा सिंगर होता है उसको हम यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं और उसको सीढ़ी बनाते हैं, और उसके बाद सीढ़ी को जब यूज़ हो जाती है, हम जब ऊपर चढ़ जाते हैं तो पीछे नहीं देखते। तो कहीं ऐसा तो नहीं, या मतलब आगे का क्या प्लान है आपका? पहले तो बहुत बड़ी धन्यवाद कहना चाहूंगी जीतू शर्मा जी से कि उन्होंने मेरे को ये गाने में लिया है साथ में। हालांकि बहुत दिन से करना था हम लोग को साथ में, बहुत पहले से ये प्लान हुआ था, पर ये भगवान का संयोग ही है कि शिवरात्रि में ही हम लोग गाना निकाल पाए। तो उनको एक बार दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी। और गाना जैसे आप लोगों ने देखा कि हम दोनों दिख रहे हैं और सबको लगता है शायद कि यही दोनों गाने के सब कुछ है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। गाने के पीछे बहुत लोग काम करते हैं, चाहे वो आपके म्यूजिक डायरेक्टर हो गए, कंपोजर हो गए, लिरिसिस्ट हो गए, या हमारे कैमरामैन हो गए, सारे सबकी एक मिलित सहयोग के साथ ही गाना अच्छा बनता है। तो पहले तो जीतू शर्मा जी को और एक बार धन्यवाद है कि इतना अच्छा कंपोज और इतना अच्छा लिरिक्स। फिर दूसरा जो हमारे आकाश सर है, जो इनके म्यूजिक डायरेक्टर है, मिक्सिंग मास्टरिंग सारा उनका, वो इतना प्यारा गाना, जब गाना हम लिखते हैं या फिर कंपोज करते हैं तो हमको कोई आइडिया नहीं होता कि गाना कैसे बन के आएगा, पर आकाश सर को बहुत बड़ी धन्यवाद है कि वो इतना अच्छा गाना को बनाए। जब हम लोग रिकॉर्ड किए थे तब लगा नहीं था कि गाना इतना प्यारा बनेगा, पर जब बन के आया सारा पूरा एकदम वो होके निकल के जब गाना आया तो बहुत सुंदर लगा। शायद जो हमारे ऑडियंस है उनको वही अच्छा लगता है, गाना में सबसे मेन फैक्टर वही होता है। तो उनको पहले थैंक यू कहना चाहूंगी। और ईमानदारी बहुत है, ग्रेटफुलनेस एक इंसान के अंदर हमेशा रहना चाहिए। तो आगे का भी यही प्लान है, अभी जीतू शर्मा के साथ ही आगे की कुछ अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। मतलब अच्छी बॉन्डिंग बन रही है। तो सबसे पहले अंकिता दास जी, जब आपको देखा गया, मतलब हम लोगों ने देखा, हमारी टीम ने देखा या बाकी दर्शकों ने देखा, तो वो जीतू शर्मा के एक इंस्टाग्राम अकाउंट में आपकी पिक्चर थी दोनों की साथ में, और उसमें कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ इंगेजमेंट टाइप हो। काफी दर्शक सस्पेंस में पड़ गए थे कि आखिर हो क्या रहा है और पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे। तो कहाँ से शुरुआत हुई, उसका क्या स्टार्टअप था और वो कैसा क्या था? वो फोटो हमारे शूटिंग के दौरान ही ली गई थी और वो एक ऑडियंस को सस्पेंस बनाने के लिए ही वो फोटो छोड़ी गई थी। हम जब लॉन्च किए तो थोड़ा यूनिक तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते थे, इसलिए वो तस्वीर दी गई थी। अगर बात करें ऑन स्क्रीन में जो आपकी जोड़ी दिख रही है आपकी और जीतू जी की,
तो बाकी के जो सिंगर्स हैं उनमें से अब जो जोड़ी आई है ये आप दोनों की, तो ये सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जोड़ी है, इस पर आप क्या कहेंगे? सभी दर्शकों को धन्यवाद कि हम लोग की जोड़ी सबको पसंद आई है। ऐसे ही प्यार, ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे और बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि सबको ये गाना पसंद आया है, सबके दिल को छुए हैं हम दोनों। तो कोशिश करेंगे कि ऐसे ही जोड़ी बने रहे और आप लोग के सामने बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने ला सके, आपके दिल को ऐसे ही छू सके। तो हमारा सवालों का सिलसिला यहीं से समाप्त होता है और अंतिम में कुछ आप हमारे जो दर्शक हैं, जो आपको देखने वाले हैं, आपको चाहने वाले हैं, या जो आप दोनों की जोड़ी को चाहने वाले, आपके भजन को पसंद करने वाले हैं, उनके लिए आप दो शब्द कुछ कहें जो पहली बार में आपकी तरह हिट होना चाहते हैं, या फिर कहें कि पहली बार में वायरल होना चाहते हैं, लोगों की नज़र में छा जाना चाहते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बार वैसे कोई हिट नहीं होता एक ही बार में। बहुत साल की मेहनत है इसके पीछे और भगवान का आशीर्वाद कह लीजिए, मेरे परिवार की सपोर्ट कह लीजिए, मेरे गुरु के दिए गए शिक्षा बोल लीजिए, जीतू शर्मा जी का सपोर्ट कह लीजिए, आकाश सर का मेहनत कह लीजिए, जितने भी पूरे टीम में जितने लोग भी काम किए हैं, सबका सहयोग से ही गाना सबके दिल को छुआ है। तो दर्शकों से यही कहना है कि बस ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखे। आपके सामने बहुत सुंदर सुंदर गाने आने वाले समय में आने वाले हैं और ऐसे ही आप सभी का प्यार बस चाहिए, ऐसे ही प्यार देते रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। भगवान भोलेनाथ से हम यही प्रार्थना करेंगे कि आपको ऐसे ही तरक्की दें और आपको ऐसे ही सनातनी भाई बहनों के दिल में राज करने का मौका दें और हमेशा आप ऐसे ही दोनों की जोड़ी बने रहें और बढ़िया गाने देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।